Hello everyone, this is Namrata Golian and in today's class we are going to discuss the topic financial planning under the chapter financial management. Students, financial management and financial plannings दोनों सेम नहीं है, they are differ from each other. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग्स देखने में सेम से ही लगते हैं बट इनका मीनिंग चेंज है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉड इन स्कोप वेयर एज फाइनेंशियल प्लानिंग इज नैरो इन स्कोप. जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अपने आप कवर अप हो जाती है. चलिए अब हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है. आप चाहे बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो या छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, यू हैव टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग्स? क्या होती है प्लानिंग्स? हम डे टू डे लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं कि हम हमारे इनकम से यहाँ स्पेंड करेंगे, हमारे पास इतनी मंथली इनकम आएगी या हमें बिजनेस से इतना प्रॉफिट होगा और उससे हम हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस, हमारी सेविंग्स में हम ये शेयर रखते हैं. ये क्या है? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लानिंग. चलिए एक बार हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग्स क्या होती है. हाउ मच मनी इज नीडेड, हमें कितने रुपए की जरूरत है, ये मनी आएगी कहाँ से और ये यूज कैसे की जाएगी. इन तीनों सवालों का जो जवाब है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही किया जाता है. How much money is needed, where will it come from and how will it be used? These all are covered under the financial plannings. Financial plannings क्या होती है? Financial plannings means estimating the financial requirements of a business and deciding how these requirements will be met. एक बार दोबारा देखिए डेफिनेशन. फाइनेंशियल प्लानिंग मींस एस्टिमेटिंग, आपके बिजनेस में आपको कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसे एस्टिमेट करना, फिर आपको ये डिसाइड करना कि मनी है वो आप कहाँ से रेज करोगे और उसे यूज कैसे करोगे. दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स कवर अंडर द टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? हमने ये डिसाइड किया कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, हम अपना जो इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस की नीड अराइज होगी वो हम कहाँ से पूरी करेंगे. लेटर ऑन की भी हम बात करते हैं. सपोज इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन से जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे. अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ये करने की जरूरत नहीं होती. अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग हम सिर्फ यही डिसाइड करते हैं कि हमें कितने रुपए की जरूरत है, कहाँ से आएगा और कैसे यूज करेंगे. While keeping financial planning, हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली वो है ensure availability of funds and avoid unnecessary funds. यही इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं और आप यही कह सकते हो कि इन दो बातों पे ही हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ensure availability of funds, आपको ये फोकस करने की नीड अराइज होती है कि आपके पास जो फंड्स हैं उसकी शॉर्टेज ना हो और ना ही आपके पास अननेसेसरी फंड्स हो. सपोज आपको अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी बट आपके पास मनी कम है, तो आपका जो बिजनेस है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो स्मूथली रन नहीं करेगा और आपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा मनी रेज कर ली तो आपको उसके अगेंस्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. तो इट मीन्स क्या हुआ, आपके लिए वो प्रोजेक्ट और कॉस्टली हो जाएगा और जो मनी है वो आइडल रह जाएगी. तो इट मीन्स यू हैव टू बियर यूज लॉसेस. तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है. शॉर्टेज ऑफ फंड एंड एक्सेस ऑफ फंड दोनों ही किसी बिजनेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए ना तो हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज हो और ना ही हमारे पास जो फंड है वो एक्सेस हो. देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन आवर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड. अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि हमें 1 करोड़ की फंड की रिक्वायरमेंट है और हमें 1 करोड़ का फंड चाहिए, हमारे पास 50 लाख ही हैं तो अभी हम वो बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं. जो 50 लाख की शॉर्टेज है हमें उससे लेटर ऑन हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि उतने हम टेक्नोलॉजी से मॉडर्नाइज नहीं हो सकते, उतने हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज नहीं कर सकते.
ना ही हमारे पास रॉ मटेरियल उस अमाउंट में अवेलेबल होगा। ऑब्वियस है। तो इसलिए हमें इन दोनों सिचुएशन से बचने की ट्राई करनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ ऑप्टिमम फाइनेंशियल प्लानिंग, ना तो हमारी जरूरत से ज्यादा हो हमारे पास फाइनेंस और ना ही हमारे पास शॉर्टेज रहे। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की। व्हाई देयर इज नीड टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्यों अराइज होती है। फर्स्ट इज द मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब ही यही होता है कि आप एडवांस में तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग। यही होता है ना कि फ्यूचर के लिए आप आज ही तैयारी कर रहे हो कि मेरे को फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा तो मैं आज ये बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही होगी तो आपको बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस से आप अवॉइड हो जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्लानिंग्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपके बिजनेस को बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ रहा है। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, सपोज सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इस सब का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनको बजट मनी एलोकेट करना। यही तो कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि सबसे देखा जाता है कि सेल फोरकास्ट, सेल डिपार्टमेंट ये एस्टिमेट करता है कि मैं इतनी सेल कर सकता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बताता है कि मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, परचेज डिपार्टमेंट ये बताता है कि मैं इतना रॉ मटेरियल स्टोर कर सकता हूँ और या मैं इतना परचेज कर सकता हूँ। इन सबका जो कोऑर्डिनेशन है वो हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर करते हैं और एक बजट के अंदर किया जाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जैसा कि अभी अपनी बार बार बात कर रहे हैं इसी टॉपिक पे कि जो फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन डिसाइड कैसे किया जाता है, इट इज कवर्ड अंडर द चैप्टर, इट इज कवर्ड अंडर द टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंस मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, जैसा कि अभी मैंने बताया, लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब यही होता है। क्या होता है प्लानिंग का मतलब? अभी मैंने बोला ही है, प्रेजेंट को अपने फ्यूचर से लिंक करते हैं। ठीक है, तो क्या है? लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टूडेंट्स, अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि मतलब जितना फंड आपको जिस टाइम चाहिए वो आपके पास अवेलेबल रहे, आपको फंड्स की शॉर्टेज फेस ना हो। अवॉइड अननेसेसरी फंड्स, और ऐसा भी ना हो कि आपके पास फंड्स एक्सेस रहे, क्योंकि फिर आपको उसकी कॉस्ट बेवजह की ही फेस करनी होगी। एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ये है, मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से नैरो क्या है और ब्रॉड कौन सा कंसेप्ट है? नैरो इज द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ब्रॉड इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इस टाइप से केस स्टडी फ्रेम हो जाती है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ है। जब नैरो स्कोप की बात करें तो इट मीन्स यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। जहां ब्रॉड विजन और डिविडेंड तक की बात करी जाए वहां पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.